दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाल विकास का भी हम लोग अवस्थाएं देख रहे थे, जिसके अनुसार जन्म से 2 साल तक शैशवा अवस्था, जिसको इन्फेंसी बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, हम लोग देख चुके थे। सेकेंड आज हम लोग देखेंगे 2 से 6 साल पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्याकार, अर्ली चाइल्डहुड। तो आइए देखते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि किस किस क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा था, विकास हो रहा था, उसी तरह से आज हम लोग देखेंगे 2 से 6 साल में बच्चे में क्या विकास होगा, कैसे कैसे क्या होता है। 2 से 6 साल पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। तो इसमें पहले हम लोग देखने वाले हैं शारीरिक विकास। बच्चे में जो वृद्धि का दर शैशव की अवस्था में देखा गया, वह वृद्धि का दर 2 से 6 साल की उम्र में नहीं होती है। इस उम्र में सबसे ज़्यादा विकास बच्चों के पैरों का होता है, लेकिन उसमें सिर से पैर की ओर, मतलब सिर की तरफ होता था, और बच्चों का पैर उनकी पूरी लंबाई का आधा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों का जो पैर की लंबाई होता है, उनकी पूरी लंबाई का हाफ होता है। हालांकि इस उम्र में बच्चों के सिर का विकास थोड़ा कम होता है, लेकिन शैशवावस्था में सिर का विकास ज़्यादा होता था, लेकिन यहाँ से बाल्यावस्था में सिर का विकास थोड़ा कम होता है। सामान्यतया 3 साल के बच्चे का वजन 33 पाउंड और 48 वजन 33 पाउंड होता है, और उसकी जो हाइट होती है, लंबाई जो होती है, वो 38 इंच होती है। तो ये 3 साल की अवस्था में याद रखेंगे हम लोग। जबकि एक बच्ची का वजन और लंबाई थोड़ा कम होता है। मतलब ये हुआ कि बच्चे का, लड़का है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, लड़की का थोड़ा कम होता है। अब 5 साल में एक बच्चे की लंबाई 43 इंच होती है, जबकि वहाँ पर 3 साल में हम लोग देखे थे 33 पाउंड, और जबकि यहाँ पर वजन 43 पाउंड होता है। और हाइट देखे थे हम लोग 38 इंच 3 साल में, और 5 साल में हो जाता है या 43 इंच। तो 5 साल में दोनों इक्वल होता है, 43, चाहे वो हाइट हो या फिर वजन, वेट की बात हो। हालांकि बच्चों का वजन और लंबाई की कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे उनके माता पिता की लंबाई, पोषण और बीमारी इत्यादि। नेक्स्ट है अवधारणात्मक विकास। 2 से 6 वर्ष की आयु में बच्चे में एक विविधता विकसित होती है, जो कि बाद में दोहराया जाता है, जैसे खुद से खाना खाना, खुद से कपड़े पहनना, स्नान करना, बालों को ब्रश करना, खिलौने के साथ खेलना, उछलना कूदना इत्यादि। हालांकि मुख्यतः इन चीज़ों का विकास बच्चों में 5 से 6 वर्ष की आयु में हो जाती है। अब है भाषा विकास। एक बच्चे में भाषा का विकास जन्म के समय रोने से ही शुरू हो जाता है। कबीरा जब मैं पैदा हुआ तो मैं रोया और जग हंसा। मतलब बच्चे अपनी भाषा को रोने के माध्यम से बताते हैं। बच्चे रो करके अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। 10 महीने के करीब बच्चा एक शब्द का उपयोग शुरू कर देता है, जो कि बाद में 1 साल पूरा होने तक वह 3 से 4 शब्दों में बदल जाता है। हालांकि बच्चों में शब्द का विकास उनके घर के अच्छे वातावरण और बच्चों को दी गई ट्रेनिंग या अच्छी देखभाल पर निर्भर करता है। तो हम लोग देखेंगे बौद्धिक विकास। बच्चों का बौद्धिक विकास 2 साल के बाद थोड़ा तेज हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे नई नई चीज़ें को देखना खोजना शुरू कर देते हैं और नए नए अनुभव प्राप्त करने लगते हैं। नीचे यहाँ हम बच्चों के बौद्धिक विकास की कुछ विशेषताएं बता रहे हैं, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। बच्चा शारीरिक और सामाजिक वास्तविकता की ओर की अवधारणाओं का समझना शुरू कर देता है। ये जो भी बात है वह आपकी पूर्व बाल्यकाल की है, अर्ली चाइल्डहुड। बच्चा शारीरिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं को समझना शुरू कर देता है। 6 साल की उम्र तक बच्चे आकार, रंग, समय और दूरी इत्यादि धारणाओं को भी विकसित करता है।
इस उम्र में बच्चे की स्मृति काफ़ी तेज होती है और बच्चा याद करना सीख जाता है। रचनात्मकता का विकास होता है और बच्चे की कल्पना भी बढ़ने लगती है। कंक्रीट सामग्री के संबंध में भी सोच और तर्क विकसित होती है। ध्यान की अवधि 7 मिनट से 20 मिनट तक बढ़ जाती है। मतलब मिनिमम तो 7 मिनट तक उसका कंसंट्रेशन बना ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक हो सकता है। और पर्यावरण की खोज में भी रुचि बढ़ जाती है, वह सर्च करने लगता है। बच्चा अपनी भाषा में प्रतीकों का उपयोग करने में सक्षम हो जाता है। बच्चा अपने पर्यावरण के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देता है। अब है सामाजिक विकास। बच्चा एक सामाजिक माहौल में पैदा होता है जहां उसका व्यक्तित्व विकास सामाजिक मानदंडों के द्वारा होता है। बच्चों में विश्वास और अविश्वास की भावना खुद विकसित होती है। बच्चे में स्वायत्तता की भावना भी विकसित होती है और वह अन्वेषण करना शुरू कर देते हैं। अब उनका सामाजिक वातावरण घर के बाहर फैलना शुरू हो जाता है। बच्चे या बच्चियां बिना किसी लिंग भेद के और बिना किसी भेदभाव के एक साथ खेलना शुरू कर देते हैं। वह समूह में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अपनी भौतिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। दूसरों का सहयोग करना सीख जाते हैं और समान व्यक्तित्व लक्षण वाले बच्चों को दोस्त बनाना सीख जाते हैं। मतलब ये उसका गैंग एज भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो दोस्त बना रहा है, मतलब गैंग बना रहा है। बच्चे परी तथा पशुओं के कहानियों में रुचि रखने लगते हैं। इस बीच बच्चों में नकारात्मक की भावना भी 3 से 6 साल के बीच बढ़ जाती है, जो कि सामाजिक परिस्थितियों का एक उत्पाद है। लड़कियां खेलने की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा हावी होती है। देख लीजिए शरारती बच्चे को। बच्चा अपनी बात पूरी करने के लिए सामाजिक अनुमोदन की मांग करता है। तो 2 से 6 साल की जो अवस्था है अर्ली चाइल्डहुड, उसको हम लोग गैंग एज भी बोल सकते हैं। अब है भावनात्मक विकास। भावनाएं जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो बच्चे के व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन में योगदान देती है। एक बच्चे के विकास में भावनाओं का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। ये देखते हैं भावना के बारे में क्या है। भावनाएं हमें जीवन में किसी विशेष स्थिति का सामना करने के लिए ऊर्जा देती है। वह हमारे व्यवहार के प्रेरक के रूप में काम करती है। भावनाएं हमारे दैनिक जीवन में खुशियों का अनुभव करवाती है। भावना इस समाज में समायोजन को भी प्रभावित करती है। अत्यधिक भावनात्मक स्थिति या मानसिक संतुलन को भी परेशान करती है और तर्क एवं सोच को विभाजित करती है। भावनाएं व्यक्तियों के बीच संचार के मीडिया के रूप में कार्य करती है। बच्चों में निम्नलिखित भावनात्मक विशेषताएं विकसित होती है। भावनाएं अक्सर पैदा होते रहती है। भावनाएं अस्थायी है, इसका मतलब कि बच्चा अपनी भावनाओं को बहुत तेज़ी से बदल देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई 3 साल का बच्चा रो रहा है और अगर आप उसे चॉकलेट दे देते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। प्रारंभिक बचपन में भावनात्मक अभिव्यक्तियों के बावजूद बच्चे में उत्तेजना की तीव्रता भी होती है। बच्चे अपनी भावनाओं को छुपाने में असफल होते हैं और उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं, जैसे रोकर, नाखून काटकर, अंगूठे चूसकर और कुछ बोलकर। उम्र के साथ बच्चों में भी भावनाएं बदलती रहती है। कुछ भावनाएं एक उम्र में मजबूत रहती है और एक समय के बाद वह भावनाएं बच्चों में कमज़ोर पड़ने लगती है। यह बच्चों के विकास और मूल्य में परिवर्तन के हिसाब से होता है। तो ये था आपका अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल। तो दोस्तों, मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।